हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रांजिएंट के क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर होगा। और ये एक तरह का यूनिक क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर का चार्ज भी दिया हुआ है क्यू के फॉर्म में, जो गिवन है हमारे पास Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। और T0 पे ये स्विच बंद हो जा रही है, मतलब क्लोज हो जा रही है। तो इसका हम लोग को करंट फाइंड आउट करना है T0 माइनस पे, T0 प्लस पे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। जैसे ये एक चार्ट जैसा है और ये एलिमेंट्स हैं, और T0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, T इन्फिनिटी पर इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। तो देखते हैं कि रजिस्टर करंट या वोल्टेज को अपोज नहीं करता, ट्रांजिएंट बस रिएक्टेंस की वजह से होता है, ना कि रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर। यही दो हमारे स्टोरिंग एलिमेंट हैं जो कि एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म और इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और रजिस्टर कोई स्टोरेज ही नहीं करता, तो इसके वजह से ट्रांजिएंट नहीं होता। तो ये हर कंडीशन में सेम ही रहता है। और कैपेसिटर 0 प्लस पे, मतलब स्विच हमारी ऑपरेट होती है, मतलब ऑन कर दी जाती है, तब हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। और T इन्फिनिटी पर कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट की तरह करने लगता है, क्योंकि कैपेसिटर सोर्स जितना चार्ज यहाँ पर स्टोर कर लेता है तो उसको अपोजिंग करने लगता है, और दोनों का पोटेंशियल सेम होते ही इन्फिनिटी पर वो सेम हो जाते हैं। और इन्फिनिटी से पहले वो चार्ज होता रहता है, तब वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और जब चार्ज हो जाएगा तो उसको अपोज कर देगा। तो दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। और ऐसे ही इंडक्टर में, इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा, वैसे ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। तो यहाँ पर T0 प्लस पे ओपन सर्किट और T इन्फिनिटी पे ऐसे शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगता है। और मैं आपको एक सर्किट दिखा देता हूँ। इन दोनों का केस हमारा इस सर्किट से ताल में रखता है। जब ये सर्किट T0 पे क्लोज हुई और यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो ये हमारा रजिस्टर, ये हमारा इंडक्टर, और ऐसे ही इंडक्टर के जहाँ कैपेसिटर इसके लिए। और ये जो है हमारा, ये इस सर्किट के लिए है कि जब हमारे पास इन्फिनिटी पर यहाँ पर पूरा करंट फ्लो हो रहा था और हमने स्विच T0 पे स्विच इस तार से कनेक्ट कर दिया, मतलब यहाँ से कट करके यहाँ जोड़ दिया, मतलब ये यहाँ पर ओपन हो गया। तो ये हमारा ऐसा, जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये हमारा ऐसा सोर्स बिहेव करने लगेगा, और सोर्स बिहेव करेगा तो ये इसकी वजह से अब करंट जाएगी, मतलब यहाँ पर जितनी करंट स्टोर हुई होगी वही है, उतना ही हमारा ये करंट का सोर्स बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इतना करंट है I0, ये T0 प्लस पे, ये मतलब यहाँ पर कनेक्ट होते ही T0 प्लस पे ये सोर्स बिहेव करेगा, और उसके बाद ये ऐसे शॉर्ट सर्किट बिहेव करना शुरू कर देगा T एट इन्फिनिटी पे। और उसके बाद ये कैपेसिटर ऐसा वोल्टेज सोर्स बिहेव करेगा, क्योंकि ये सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। तो इसके पास T इन्फिनिटी पे पूरा पोटेंशियल स्टोर कर लेगा, तो T0 प्लस पे ये ऐसा वोल्टेज सोर्स, और T इन्फिनिटी पे ऐसा ओपन सर्किट। और इसके कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप ध्यान कर लीजिए थोड़े। ऐसे ही मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ, किसी एक का आप याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि हमेशा कैपेसिटर अपोजिट में लगता है, मतलब 1/C में लगता है। ये रेजिस्टेंस हो तो 1/C, हम लोग सीरीज़ में करते थे ना, सीरीज़ में जैसे 1/R1 1/R2, और अगर रेजिस्टेंस का होता तो R1 + R2, वैसे ये उल्टा हो जाता है। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है इंडक्टर। तो पहले इंडक्टर का समझ लेते हैं। वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, R × I। तो R तो ये है इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और ये I। और ऐसे ही करंट निकालने के लिए V/R
R, तो R तो अपॉन में है ही, और ये इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ पूरे वोल्टेज का सम। हम लोग इंटीग्रेशन जब लगाते हैं जब वो अपोज करता है वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। जस्ट इसका अपोजिट देख लीजिए, I इक्वल टू V बाय R, जो कि C तो R का अपोजिट होता है तो वो ऊपर गया C इंटू में V। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये कैपेसिटर करंट का अपोज नहीं करता, वोल्टेज का अपोज करता है, तो वोल्टेज में हम लोग करंट का पूरा समीशन लिखेंगे। ऐसे ही करंट का अपोज करता है इसलिए वोल्टेज का हम लोग पूरा समीशन लिखेंगे, पूरा अपोजिट ही है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है, यहाँ पर चार्ज है, चार्ज में वो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता क्योंकि इसके पास अपने पास खुद का चार्ज है, पहले से कुछ एनर्जी चार्ज स्टोर करके रखा हुआ है ये। तो हमारे पास एक फार्मूला है, कैपेसिटर का कभी भी चार्ज दिया हो तो Q इक्वल टू CV, C फॉर कैपेसिटर का वैल्यू और V फॉर ये कितना पोटेंशियल स्टोर करेगा। तो हमारे पास Q गिवन है, ये 2 इंटू 10 की पावर -2। हम लोग अगर V निकालना चाहें तो V इक्वल टू Q बाय C, और Q की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10 की पावर -2, और C की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 100 माइक्रो फेराड, मतलब 100 इंटू 10 की पावर -6। तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये +6, तो यहाँ पर +4 बचेगा, तो कुछ ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 बचा, तो हमारे पास V बराबर यहाँ पर 200 वोल्ट इसका वैल्यू आ गया। तो पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग I0- पहले देख लेते हैं। I0- तो मेरा साफ साफ दिख रहा है कि 0 ही होगा, जब ओपन सर्किट रहा होगा तो करंट तो फ्लो होगी ही नहीं। तो हमारे पास I0- 0 दिख रहा है, और फिर I0+ का फाइंड आउट करते हैं। तो I0+ पे हमारा ये इतना पोटेंशियल तो 200 वोल्ट तो कंज्यूम करके रखा ही है ये, तो ये इसको अपोज करेगा, तो अपोज करेगा तो करंट ऊपर की तरफ जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो यहाँ पर हमारा ओम्स लॉ काम कर लेगा, V बाय R, और यहाँ पर V हमारे पास 2 हैं, 200 माइनस 100 अपॉन 10, दैट इज़ 10 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। अगर यहाँ पर चार्ज नहीं दी होती तो हम लोग जो पहले अभी पढ़े फार्मूलास और कुछ कॉन्सेप्ट देखे, ओपन कब होगा, कब शॉर्ट सर्किट होगा, वो अप्लाई हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।